हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपका क्लास 12 का फिजिक्स का लेक्चर लेने जा रहे हैं। फिजिक्स में जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। उसकी कुछ कंडीशन आपको बता दी थी, वेक्टर फॉर्म करा दिए। पुराने लेक्चर पढ़े हुए हैं, जाके आप जो है ज्ञान ट्यूटोरियल की साइट पे देख लें। अब उसके आगे उसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, कैसे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उसकी आज कंडीशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। उसके न्यूमेरिकल्स जो फोर्स से रिलेटेड होते हैं, जितने भी फोर्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, उनके आज किए जाएं। चलिए शुरुआत किया जाता है। तो टॉपिक आपका है टाइप 1। चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप 1 पहले टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं? पहले टाइप क्वेश्चन ये है कि हमें दो चार्ज दिया जाएगा, चाहे वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, कोई दो चार्ज दिया जाएगा और उन दोनों चार्ज का डिस्टेंस होगा। और एक तीसरा चार्ज दिया जाएगा और कहेगा इस तीसरी चार्ज को इन दोनों चार्ज के कहां पे रखा जाए कि फोर्स इसका जीरो हो जाए, नेट फोर्स इसका जीरो हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाए, नेट फोर्स इसका जीरो हो जाए, फोर्स बैलेंस कर जाए, कहां पे रखा जाए इसके बारे में पूछता है। तो उस कंडीशन में जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं आपको बताने के लिए। सपोज दैट कि हमारे पास दो चार्ज दिए गए, एक चार्ज हमें यहां दिया गया, एक चार्ज हमें यहां दिया गया। ये दो चार्ज दिए गए, एक प्लस का 4e लिया गया, एक प्लस का 9e लिया गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका मान लिया ए मीटर हो गया। ए मीटर का डिस्टेंस है। अब हमसे कहा गया तीसरा चार्ज क्यू को हम कहां रखें कि फोर्स हमारा बैलेंस कर जाए, यानी जीरो पोजीशन पे आ जाए। तो स्टेप वाइज याद रखिए। पहला स्टेप ये याद रखिएगा, पहली कंडीशन ये याद रखिएगा कि दोनों चार्ज में से जो दिए गए दो चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज में से जो छोटा चार्ज होगा उस चार्ज के पास आ जाएंगे, छोटे चार्ज पास आ गए। जैसे हमारे पास 4e और 9e है तो हमने 4e के पास आ गए। हमने कहा 4e के पास ही कहीं हम कैपिटल क्यू को रखेंगे, इसी के आसपास पे रखेंगे, यानी इसी कम डिस्टेंस पे रखेंगे, क्योंकि जो छोटा चार्ज है तो उसका डिस्टेंस भी हम कम लेंगे, तभी कूलॉम्स लॉ को फॉलो करेगा, तब उसका फोर्स बनेगा। और जो बड़ा चार्ज है उसका डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, तब वो आपस में बैलेंस करके जीरो हो सकते हैं। तो पहले छोटे चार्ज जो होगा उसके पास आ गए, हमने कहा इसी के आसपास कहीं रखेंगे तो इसका फोर्स हमारा बैलेंस हो सकता है। तो कहां रखा जाए? तो हमने दो कंडीशन हो रही है। अब प्लस 4e के पास एक कंडीशन इधर की हो रही है, इस साइड की हो रही है। तो पहले मान लिया हमने इस साइड में नोट कर लिया कि हमारे पास यहां पे रख दिया, कि हमने कैपिटल क्यू यहां रख दिया, इस पॉइंट पे रख दिया। अब इस पॉइंट पे रखने के बाद यहां पे चेक किया जाएगा कि क्या होगा। तो प्लस का 4e इस क्यू चार्ज को, प्लस की क्यू चार्ज को कहेगा देखो पॉजिटिव तुम भी हो, पॉजिटिव हम भी हैं, हम तुम्हें रैपल करेंगे। तो ये इसको इधर भेज देगा। बी वाला भी तुरंत कहेगा कि ऐसा है, देखो हम भी तो पॉजिटिव हैं, तुम भी पॉजिटिव हो, हम तुम्हें रैपल करेंगे। बी वाला भी इसको इधर भेज देगा। जब दोनों चार्ज एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी दोनों फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो फोर्स कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐड हो जाएंगे। डायरेक्शन सेम होता है तो एफ ए प्लस एफ बी होगी। यहाँ की जो कंडीशन बन के आएगी वो हमारी होगी एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए प्लस एफ बी। और इस कंडीशन में कभी भी फोर्स हमारा जीरो नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, बैलेंस नहीं हो सकता। तो अब दूसरी कंडीशन में आ जाए कि भाई यहाँ पे नहीं हो सकते, चलिए यहाँ पे चेक करके देखनी। अच्छा, अब दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज मैंने छोटा चार्ज बताया, तो जो छोटा चार्ज है अगर कभी भी रखोगे तो इसका डिस्टेंस कम रखोगे, क्योंकि जब डिस्टेंस कम रखोगे तब कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ठीक, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। अगर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है तो अगर हम डिस्टेंस को ज्यादा रख देंगे तो फोर्स हमारा बहुत छोटा हो जाएगा। जब इधर का फोर्स बहुत छोटा हो जाएगा और इधर का फोर्स जो होगा क्या होगा, जब डिस्टेंस में ज्यादा गया इधर का फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कभी जीरो नहीं होगा। जीरो होने की कंडीशन तभी होगी जब हमारा जो छोटा चार्ज है उसका डिस्टेंस भी कम रख दिया जाए, जो बड़ा चार्ज है उसका डिस्टेंस भी ज्यादा रख दिया जाए, तब उस कंडीशन पे हो सकता है कि दोनों आपस में मैच करके कहीं ना कहीं अपनी जीरो पोजीशन फोर्स की बना रहे हो। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए क्या किया गया, हाँ चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या होगा। ये तो हमने बता ही दिया है,
ये लेते हैं। अच्छा, एफ ए प्लस एफ बी इज नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन में अब हम इस पॉइंट पे आ जाए, हम कहेंगे इस पॉइंट पे मान लीजिए इसकी थोड़ी दूरी पे हमने यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे कैपिटल क्यू को रख दिया। अब जब इस पॉइंट पे कैपिटल क्यू को रख दिया तो हुआ क्या, अब इस पॉइंट को हमने ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट पे हमने कैपिटल क्यू को रख दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज ने इस कैपिटल क्यू से कहा कि हम ऐसा करते हैं, तुम्हें रेपल करते हैं, इसका डायरेक्शन इधर बनेगा, तो बी वाला भी पॉजिटिव है, 9e भी पॉजिटिव है, ये भी इस चार्ज को कहेगा कि हम तुम्हें रेपल करते हैं, तो एफ बी इधर भेज देगा। जब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है तो फोर्स हमारा जीरो होने की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि फोर्स हमारा निगेटिव हो जाता है। तब हमारा अब यहाँ नेट जो फोर्स होगा वो एफ ए माइनस एफ बी होगा, और तब ये बैलेंस हो सकता है। अब यहाँ बैलेंस होने का मतलब ये जीरो हो सकता है कब, जब एफ ए माइनस एफ बी के फोर्स आपस में इक्वल हो जाएं, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी हो जाए। एफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ए की फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर ई कैपिटल क्यू, और इसका डिस्टेंस ओ ए का स्क्वायर। इस साइड में क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e क्यू कैपिटल क्यू, इसका डिस्टेंस कैपिटल क्यू, और कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इधर का डिस्टेंस हो गया OB का स्क्वायर। अब बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 में OA स्क्वायर एंड 9 में OB स्क्वायर। ठीक है, 4 में OA स्क्वायर। अब OA OB का क्या कहानी है, OA OB की कहानी ये है कि इसको हटा देते हैं। OA OB क्या है, OA का अगर डिस्टेंस को मान लो हमने x सिलेक्ट कर लिया कि यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस x है, यानी OA अगर आपका x है तो OB को क्या होना पड़ेगा, OB हमारा पूरे AB में से OA को माइनस कर देना, यानी कि A माइनस x हो जाना, A माइनस x हो जाना। तो अब इसकी पोजीशन में रखते हैं 4 में x का स्क्वायर, OA की यहाँ पे x लिखा, एंड 9 में A माइनस x का होल स्क्वायर। ये पॉइंट हो गया, स्क्वायर वाले पार्ट एक पास ले जाना, 9A माइनस x में x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4, स्क्वायर रूट लग जाएगा, A माइनस x इक्वल्स टू √9/4, 9/4 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी A माइनस x इक्वल्स टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, 2 को इधर भेजा जाए, इसको इधर भेज दिया जाए, यानी जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, A माइनस x में x इक्वल्स टू हमारे पास आया था 3/2, तो 2A माइनस 2x इक्वल्स टू 3x, इक्वल्स टू 3x। ठीक, इसको इस साइड भेज दीजिए, 2A इक्वल्स टू 5x, यानी x की वैल्यू आ गई 2A/5, 2A/5, ये x की वैल्यू आ गई। क्लियर, ये x की वैल्यू आ गई, यानी हम इस पोजीशन पे रखेंगे, यहाँ पे इतनी दूरी पे रखेंगे तो हमारा फोर्स बैलेंस हो जाएगा 4e से इतनी दूरी पे। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप के। सपोज दैट, तो चलिए इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन किया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि आपको दो चार्ज दिए गए हैं, एक प्लस का 4e, एक माइनस का 9e। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज दिया गया है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव चार्ज दिया गया और इनके बीच के डिस्टेंस को फिर से लेट कर लिया कि ये डिस्टेंस भी है, तो कहा गया है कि फोर्स कहाँ पे बैलेंस होगा, फोर्स कहाँ पे जीरो होगा। तो फोर्स को बैलेंस कराने के लिए
हमने पहले बता रखा है कि पहला स्टेप याद रखिएगा कि देखिए पहले कौन सा छोटा चार्ज है, दोनों में से जो छोटा चार्ज लेके उसी के पास कहीं हम कैपिटल क्यू को, जो तीसरा चार्ज हमें दिया जाएगा उसको हम रखेंगे। अब तीसरे चार्ज को रखने के लिए दोनों में से छोटा चार्ज कौन सा दिख रहा है, तो अब आप माइनस प्लस ना देखिएगा, माइनस प्लस सिर्फ एट्रैक्टिव एंड रेपल बताने के लिए। यहाँ नंबर को देखिएगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है। 4 और 9 में 4 नंबर छोटा होता है, जब 4 नंबर छोटा है तो इसी के आसपास कहीं फोर्स बैलेंस हो रहा होगा। क्लियर? तो अब हम इसके पास आए, हमने कहा कि ठीक है यहाँ रख के देखते हैं। तो यहाँ रखने के लिए क्या किया, थोड़ी दूरी पे हमने मान लिया एक कैपिटल क्यू रख दिया। हमने कहा भाई यहाँ पे कहीं फोर्स बैलेंस हो रहा होगा। अब जितनी दूरी पे यहाँ पे रखा गया पहले चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ फोर्स 0 हो रहा है। तो 4 प्लस का 4e और प्लस का क्यू, ये कहेगा कि हम रेपल कर रहे हैं, ये इसको रेपल करेगा। लेकिन माइनस का 9e इस प्लस क्यू को, जो कि प्लस का क्यू है, इसको कहेगा कि हम तुम्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब डायरेक्शन उल्टा होता है तो फोर्स हमारा 0 होता है, तब माइनस होता है तभी फोर्स 0 हो पाएगा। अगर डायरेक्शन सेम है तो कभी भी फोर्स हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ऐड हो जाएगा। अभी जैसे बताया था सेम वही प्रोसीजर है। तो यहाँ पे हमें मिल गया रिजल्ट। इस पोजीशन को मान लेना ये एक्स डिस्टेंस पे है। मान लिया यहाँ पे ए इसको माना था, इसको बी था और ये ओ है। ठीक है, ए बी और ओ। अब आप रखें वैल्यू, देखें फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या बताया कि इसका नेट फोर्स क्यूब यहाँ पे एफ ए या एफ बी माइनस एफ ए, जो भी कह लो 0 ही होना है। ये 0 हुआ एफ ए माइनस एफ बी, यानी एफ ए इक्वल्स टू एफ बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के करना चाहो तब भी चलेगा, नहीं तो स्मॉल के क्यू ए क्यू अपॉन में ओ ए का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यू ए क्यू अपॉन में ओ ए का स्क्वायर, स्मॉल के क्यू बी क्यू अपॉन में ओ बी का स्क्वायर। ये क्यू से ये क्यू चला गया, ये के से ये के चला गया। क्यू ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, प्लस का 4e लिखा है। ओ ए का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक कि x का स्क्वायर है, प्लस का साइन हटा दो। क्यू बी का क्या लिखा हुआ है, 9e लिखा हुआ। हमने क्या बताया था, नेगेटिव पॉजिटिव साइन को यूज नहीं करेंगे। एंड ओ बी का क्या लिखा हुआ है, ओ बी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर। ई से ई बी चला गया, इसको इधर ले आओ, यानी x प्लस ए अपॉन में x का होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले आए और 4 को नीचे भेज दिया, 9/4। अच्छा, अब x प्लस ए अपॉन में x अंडर रूट 9/4, यानी x प्लस ए अपॉन x इक्वल्स टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 2a इक्वल्स टू 3x, यानी 2x को उधर ले गए, 2a इक्वल्स टू 3x माइनस 2x, तो x की वैल्यू आ गई 2। इस पोर्शन पे रखेंगे तो इसका फोर्स 0 हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? इस पॉइंट पे रखा जाएगा तो इसका फोर्स 0 हो जाएगा। समझ गए? चलिए एक और ट्राई करते हैं इस पे। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन एक और किया जाए। क्या क्वेश्चन है, आपके पास 2 चार्ज दिए गए हैं, एक चार्ज यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया। कोई चार्ज हम ले लेते हैं। कोई चार्ज क्या ले लें भाई साहब, हमने चार्ज ले लिया बेटा एक प्लस का 25 माइक्रोकूलम एंड एक माइनस का 9 माइक्रोकूलम। अब इन कंडीशन में हमने आपको बता रखा है कि जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं
तो फोर्स कहीं बाहर जीरो हो रहा होता है, यानी टोटल नेट फोर्स कहीं बाहर, छोटे चार्ज में कहीं बाहर की ओर जीरो हो रहा होगा। और अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव होंगे, तो तीसरा चार्ज रखा जो जाएगा वो उन दोनों चार्जों के बीच में रखा जाएगा, या दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज निगेटिव हो, तो जो तीसरा चार्ज दिया जाएगा इन दोनों चार्जों के, अगर जो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव हैं उनके बीच में रखा जाएगा। यानी आपका प्लस का Q1 है और यहाँ पे प्लस का Q2 है, तो जो हमें तीसरा चार्ज दिया जाएगा, अगर हमसे कहा गया Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो जो छोटा चार्ज हमारा है वो Q2 है, तो Q2 के पास कहीं हम यहाँ रखेंगे, तब हमारे यहाँ फोर्स कहीं टोटल इसका जीरो होगा, क्योंकि रेपल कंडीशन दोनों में होगी, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। माइनस का अगर हो गया, माइनस का लोगे तब भी बात वही होगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बी वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा FA और बी वाला इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, तब भी बात हमारी वही होगी, चाहे हमें पॉजिटिव तीसरा चार्ज दिया जाए या नेगेटिव दिया जाए, हमारा फोर्स क्या होगा, इन दोनों के बीच में कहीं जीरो हो रहा होगा। अगर आपका एक चार्ज पॉजिटिव दिया जाएगा और दूसरा चार्ज निगेटिव दिया जाएगा, और तब कहा जाए कि फोर्स कहाँ पे बैलेंस होगा, तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए, तो जो छोटा कहा जाएगा उसके बाहर की ओर कहीं और होगा, यानी बाहर कहीं फोर्स यहाँ पे आपका इसका जीरो हो रहा होगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी चार्ज रखेंगे, चाहे प्लस का Q रखेंगे या माइनस का Q रखेंगे, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट यहीं पे मिलेगा, छोटे चार्ज के बाहर की ओर मिलेगा, तो यहाँ पे फोर्स बैलेंस हो रहा होगा। यहाँ पे क्या है, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव या निगेटिव तो इनके बीच में मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अच्छा चलिए अब इस क्वेश्चन को कर देते हैं। मान लिए इनके बीच का डिस्टेंस हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने बताया है कि जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, तो निगेटिव से बाहर कहीं पे कोई भी तीसरा चार्ज हमें दिया जाए, चाहे वो प्लस कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए, यहाँ पे ही ये बैलेंस होगा, इसकी कम दूरी पे होगा, आउटर पॉइंट पे। तो इस डिस्टेंस को हमने मान लिया ये x है, जहाँ पे बैलेंस हो रहा है, ये b है आपका, ये a है। अब हुआ क्या, खुद चेक कर लो, अगर तो देखोगे कि a जो है इस प्लस चार्ज को रेपल करेगा, a रेपल करेगा, लेकिन b इसको अट्रैक्ट करेगा। जब a रेपल कर रहा है, b अट्रैक्ट कर रहा है, तब इसका फॉर्मूला जो f बनेगा वो हो जाएगा FA माइनस FB, सेम पोजीशन, तो यानी ये तो जीरो हो गया, इतना पार्ट तो हमेशा इसी के लिख देंगे FB, यानी FA जो होगा वो FB के इक्वल हो जाएगा। अब FA की वैल्यू जो है वो Q अपॉन में QA इंटू कैपिटल Q अपॉन में OA का स्क्वायर लिखेंगे, और FB जो है वो QB Q अपॉन में OB का स्क्वायर लिख देंगे। भाई यहाँ से इसका जो भी डिस्टेंस है A को लिख रहे हैं तो OA का स्क्वायर, यहाँ पे चार्ज इसको QA से हो कर लिया कि ये QA है और ये वाला चार्ज हमारा QB है, ऐसे मान लिया। अच्छा बेटा इसमें क्या कट गया, K से K कट गया, और क्या कट गया, Q से Q कट गया, बची वैल्यू क्या रह गई हमारे पास, बची वैल्यू रह गई हमारे पास QA कितना दे रखा है 25 माइक्रोकुलाम को रहने दिए, कोई चेंज कर दो 25 रहने दिए, कर भी दोगे तब भी सही है, 25 इंटू 10 की पावर -6। OA का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक की, यानी 5 प्लस x का होल स्क्वायर, एंड OB का डिस्टेंस कितना है, QB का कितना है 9E, 9 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में इसकी वैल्यू है x का स्क्वायर, कैंसिल कर दें 25 से 10 की पावर -6 से 10 की पावर 6, और 25 अपॉन में 9 इसका टू 5 प्लस x अपॉन में x का होल स्क्वायर। अब बेटा क्या हो जाएगा इसमें, अगर इसको इधर लिख दिया तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, इसका रूट क्या होता है 25 अपॉन में 9, 25 अपॉन में 9 इसका टू 5 प्लस x अपॉन में x, यानी ये 5/9 का 5/3 हो जाएगा, ये 5 प्लस x अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा,
5x इक्वल्स टू 25 15 प्लस 3x, आप इसको इस साइड ले जाएं, 2x इक्वल्स टू 15 बाई हो जाएगी, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 बाई 2, यानी 7.5 सेंटीमीटर। ये इसकी आंसर आ जाएगा। ओके, इस टाइप से आपको इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बाकी सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो आपको अगले टर्म में मिलेगा, इसके जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं बुक पे जहां भी हैं आप कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप कमेंट्स में उससे आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।